अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो चले जी, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर इस टाइम आप न्यू हुए तो काइंडली एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियोस मेरी देखते हैं और आपको अच्छी लगती है या नहीं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तब भी बताइएगा, ताकि अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट लाओ आपके लिए। तो चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो गर्मियों की वजह से हमारे रूम वगैरह में ज़्यादा गर्मी तो होती होगी, मगर अगर इन पर्दों की वजह से अगर ज़्यादा आगे रहेंगे पर्दे तो और भी नमी और तपिश होगी। तो बस आपने क्या करना है, आपने इन पर्दों को इसी तरह से किसी भी कोई भी चीज़ आपके पास लॉकेट वगैरह हो, इसी तरह से आपने इन पर्दों को जो है बांध लेना है। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से भी आप काम चला सकते हैं जैसे भी मैंने चलाया। तो नेक्स्ट है, आपके पास आपका जो बैंगल्स वगैरह आपके पास तो होते ही होंगे, उसी से भी आप इस तरह कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आपके पास टाइम पर मौजूद ना हो आप उन चीज़ का हल नहीं निकाल सकते। घर में ही आप अच्छी तरह से हल निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। अब आप खुद देख सकते हैं ये पर्दा कितनी अच्छी तरीके से टाई हो चुका है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करूँगी मेरी ये दोनों टिप्स आपको पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर अक्सर हम जब चूल्हा वगैरह चलाते हैं तो माचिस की तीलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लोर है वो ब्लैक हो जाता है, माचिस के जो दाग है वो लग जाते हैं। बस आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने ले लेनी है दोनों माचिस है। एक में आप जो है इसकी जो जली हुई माचिस होगी डालेंगे, और दूसरे से आप माचिस निकाल कर आप अपने स्टफ़ को जलाएंगे। तो इस तरह से आपका जो स्टफ़ है वो भी क्लीन रहेगा, इर्द गिर्द भी आपके ज़्यादा मैसी नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे वॉशरूम में जगह ज़्यादा नहीं होती, कम जगह होती है हमें कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए। तो बाज़ औक़ात हम कोई डेकोरेशन पीस वगैरह हैंग करना चाहते हैं, या फिर कोई भी महकती चीज़ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम सोचते हैं कि करें क्या। बस आपने इस तरह का जो आपके पास बच्चों के या कोई भी आपके पास आपके ख़ुद की जो चूड़ियाँ वगैरह होती है, आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। बस यही पिन आपने लगानी है और हैंग कर देना है, इससे आपका काम भी आसान होगा और स्पेस सेविंग भी है। अब देखिए, जो भी आप शॉवर लेते वक्त इस तरह की बच्चों को नहलाते वक्त, या इनकी जो ये रबड़ बैंड वगैरह पोनियाँ वगैरह होती है इधर उधर रख देते हैं तो गिरती है। जब गिरेगी तो ज़ाहिरी बात है हमें फेंकना तो पड़ेगा। बस आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। हैंग करने से क्या होगा, आपकी चीज़ें एक ही जगह पर रहेगी। लिफाफ वगैरह भी आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी पसंद आएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत बेस्ट है। बस इस तरह के जो केचप वगैरह के पैकेट ख़त्म हो जाते हैं तो काफ़ी ख़वातीन वगैरह इसे फेंक देती है। फेंकिए मत, इसी तरह से इसे फ़ोर्क की मदद से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद अब आप खुद देखेंगे कि मैं इसमें से कितना सारा जो केचप बचा होगा इसके अंदर वो सारा निकल जाएगा। पैसों की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और इस तरह से आपकी सलीकामंद भी दिखेगी। तो बस अब आप खुद देखिए कि कितना सारा केचप इसके अंदर अभी भी मौजूद था। बस फेंकने से पहले एक बार इसे ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि इसमें है केचप या नहीं। अब नंबर 2 है, इसी की टिप एक और आपको दे देती हूँ बिल्कुल मुफ्त में। तो चले जी, यहाँ पर इसी से आप इसे वॉश करके इसमें पानी भरकर, तो आप इसे जहाँ भी आपके हाथों में पैरों में अगर दर्द वगैरह होता है या गर्दन में अगर दर्द वगैरह होता है तो आप इसे टकोर कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही आरामदेह चीज़ है ये, और ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं जितना भी आप इसमें गर्म पानी डालेंगे। और ज़्यादा तो नहीं मगर काफ़ी हद तक आपका जो दर्द होगा वो आराम हो जाएगा। तो अब इसी की एक और टिप आपको दे देती हूँ, वो भी मुफ्त में। चले जी, यहाँ पर अब मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश तो कर लिया था, अब मैं इसे काट दूँगी। बस अब इसे काटने के बाद अब आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या ऐड करूँगी।
तो अब इसे मैंने काट दिया है। काटने के बाद यहाँ पर जो टमाटो वगैरह जो बाकी ऑर्गेनाइज़र में तो फिल हो चुके हैं, मगर थोड़े से जो बच जाते हैं वो मैं इसी में रख दूँगी। बस अब आप खुद देखिए, मैंने इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये टमाटर कुछ बच गए थे, तो बाकी तो ऑर्गेनाइज़र में शिफ्ट हो गए थे। ये इसी ऑर्गेनाइज़र में बस ये जो बच गए थे, इसे मैंने सोचा इनके साइड में ही इसमें डालकर रख देती हूँ। पैसों की भी बचत, टाइम की भी बचत और आपकी जगहों की भी बचत। तो जब यूज़ होना होगा मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर बच्चे अपने ऊपर काफ़ी वगैरह जो इनके पास पेन वगैरह या मार्कर्स वगैरह आ जाते हैं, तो अपने जिस्म में या हाथ पैरों में, फेस वगैरह पे काफ़ी निशान वगैरह लगा लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब करें क्या, नहलाते भी है, फिर भी शावर भी देते हैं, फिर भी ये निशान नहीं जाते। बस आपने थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे लगा लेना है, या कोई भी आपके पास घर में परफ्यूम होगा आपने वो लगा लेना है। लगाने के बाद फ़ौरी आप इसे किसी भी टिश्यू पेपर से या वाइप से इसी तरह रब कीजिए। थोड़ा सा रब करने के बाद अब आप देखेंगे कि बिल्कुल ये साफ़ हो चुका था। है ना ये भी आसान सी टिप। ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी इसी के हवाले से ही है। तो बस ये भी बहुत ही इजी टिप है, आप ज़रूर आजमाइएगा। इस तरह की जो चिंगम की जो डब्बियाँ वगैरह होती है, काफ़ी आपके पास होती होंगी, बस मैंने इनके स्टिकर निकाल दिए। अब इसमें भी बहुत मज़े की बात है, इसके स्टिकर भी मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी। आगे वीडियो में देखिएगा कि मैं इसके स्टिकर का क्या करने वाली हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पे स्टिकर निकाल कर एक साइड पे रख दिया है। अब आप देखिए कि मैं इस छोटी सी बोतल का क्या बनाने वाली हूँ। च्युइंगम तो इसमें ख़त्म हो गई थी, तो मुझे एक बहुत सी क्यूट सी बोतल लगी थी, तो मैंने इसे फेंकना ज़रूरी नहीं समझा। बस यहाँ पर मैंने एक बेकार सा फ़ोर्क था जो मेरे किसी काम का नहीं था, बस इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने इसे यूज़ करना था। अब यहाँ पर ये गर्म हो गया कि अब आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी मैंने यहाँ पर एक छोटी सी नमकदानी बना ली है, जो हमारी डेली बेसिस पर खाने के टाइम बहुत ज़्यादा काम आती है। बस अब छोटी सी हमारी सॉल्ट की बोतल बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे जैसे चाहें यूज़ करें, जो भी चाहे इसमें डालें। तो है ना ये भी क्यूट सी और छोटी सी टिप। अब नेक्स्ट हमारी इन मेडिसिन के बारे में है। तो अक्सर इन मेडिसिन को हम रखते तो है, मगर सिमटती नहीं है हमसे, क्योंकि ये जो खाली हो जाती है हम इन्हें काटते नहीं है, बस इन्हीं के साथ ही सारी मेडिसिन रखते थे। बस अब यहाँ पर मैं जो ये खाली मेडिसिन थी, खाली पैकेट्स थी, मैं इन्हें कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारी कितनी ज़्यादा स्पेस फ्री हो जाएगा। अब इसमें मैं जब वापस इसकी जो बॉक्स है उसमें रख दूँगी, फिर आप देखेंगे आसानी से और एक ही जगह पे एक ही टाइम में सारी ऑर्गेनाइज होकर एक ही जगह रहेगी। बस ये जो ट्यूब वगैरह भी होती है, जैसे पॉलीफैक्स होगी, बाकी ट्यूब्स होगी, इनका जो बॉक्स होता है वो मैं फेंक देती हूँ। उन्हें फेंकने के बाद बस तरह रख देती हूँ, क्योंकि इनमें खुद में भी जो डेट वगैरह एक्सपायरी वगैरह होती है वो मेंशन होती है। बस अब एक एक करके मैं ये सारी रख दूँगी और आप देखेंगे कि बिफ़ोर और आफ्टर में कितना फ़र्क था। पहले बहुत ही अजीब सा दिख रहा था और अभी एकदम सिमटा दिख रहा है। तो ये हो गई टिप नंबर 1 मेरी इस मेडिसिन के बारे में। अब चलती हूँ अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, इसी के बारे में है वो भी टिप। अब इन स्टिकर्स को तो मैंने फेंका नहीं था, अब आप देखेंगे मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। बस यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया है, क्योंकि ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि इसमें मेडिसिन है या कुछ और है। बस ऊपर से मैं यहाँ पर जो फर्स्ट एड बॉक्स का जो ये निशान होता है, ये मैं इस तरह से मार्क कर इस पर चिपका लूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टिकर रेड ही हो, रेड ना हो तो भी चलेगा, बस क्योंकि इसी तरह से मैं इसे निशानी के तौर पर मैं इस पर लगा रही हूँ, ताकि सबको पता चले कि इसमें मेडिसिन वगैरह है। इस तरह से मेडिसिन ढूंढने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और बहुत ही इजीली आप मेडिसिन में से पिक कर सकते हैं। तो है ना ये भी कमाल की टिप।
बस इसी तरह से यहाँ पर मैं ये सारे स्टिकर चिपका लूँगी। बस यहाँ पर मैंने सोचा इस स्टिकर को फेंकने से अच्छा है चलिए आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देती हूँ, इसी की भी शायद आपको पसंद आए या शायद ना पसंद आए। तो पसंद आए तो फिर से कहूँगी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी हो, और अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलती हूँ अब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर इस तरह के जो बॉक्स वगैरह होते हैं, डब्बियाँ होती है जिसमें हम टी बैग्स वगैरह ख़रीद के लाते हैं तो रखी होती है, बस इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, इनका कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। मेरे बहुत काम आती है ये चीज़ों में, जब चीज़ें हम समेटते हैं तो ये बहुत काम आती है उसके लिए। बस अगर आपके पास तरह के बलून वगैरह है तो वो आप कट करके रबड़ बना सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह के रबड़ वगैरह अगर आपके पास है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो आप देखिएगा कि किस तरह से मैं सारे रबड़ बैंड लगा कर अलग अलग सेक्शन बना रही हूँ। इस तरह से मैं इसमें जो भी चीज़ें रखूँगी वो एक ही जगह मिक्स नहीं रहेगी और अलग अलग रहेगी। तो अगर आपको लगे कि ये रबड़ काफ़ी टाइट है तो आप इससे लूज़ भी कर सकते हैं, लूज़ रबड़ भी बना सकते हैं। बस बलून को आपने थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लेना है, बिल्कुल छोटा कट नहीं करना। इस तरह से आपका जो लूज़ रबड़ है वो बनकर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर अब मैं इन रबर्स को लगा रही हूँ। रबर्स को लगाने के बाद मैं इसमें जो काफ़ी जो चीज़ें होती है वो मिक्स हो जाती है, ख़ास तौर पर जो हमारे जो लिपस्टिक वगैरह है या आईलाइनर या मस्कारा वगैरह है, जो भी चीज़ें आप रखना चाहें आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल तो मैंने यही रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो एक ही जगह पे नहीं रहती, अलग अलग जगह पे पहुंच जाती है और लेने भी बहुत मुश्किलें पेश आती है। तो फ़िलहाल आप देखिए कि अलग अलग सेक्शन में सारी आ गई है, एक ही जगह पे सारी सिमटी हुई है, बिखरी हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही। और आपकी मर्ज़ी जिसे पिक करना चाहे आप ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो यही तक थी मेरी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जो सी वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इतनी गर्मी में वीडियोस बनती है, आपका एक लाइक तो बनता है। तो तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।